नमस्कार। फिर से हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो को बनाने का आइडिया मुझे आया एक सवाल से, और वो सवाल ये था कि मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस दोनों अलग है या दोनों एक ही चीज़ होता है। ये बहुत लोगों के मन में भी भ्रम है, और मैंने इस पर बहुत रिसर्च भी किया है, जिसमें मैंने इंटरनेट पे बहुत उसको खंगाला तो मैंने देखा कि बहुत जगह ये सब चीज़ें बोली गई हैं कि मेडिक्लेम अलग चीज़ होता है, हेल्थ इंश्योरेंस अलग चीज़ होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो मैंने फिर IRDA के वेबसाइट पे भी देखा कि वहाँ पे क्या है। तो दोनों में, अब मेरे हिसाब से तो दोनों में बस यही फ़र्क है कि आप 10th पास हैं या मैट्रिक पास हैं, बस यही वाला फ़र्क है। बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। होता क्या है कि मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी का जो गाइडलाइन है, जो IRDA के हिसाब से बना हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग सारी कंपनीज अपने अपने प्लान को लॉन्च करती हैं। लेकिन अब इसमें बात आती है कि कंपनीज को अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, एक दूसरे कंपनी से उसको अलग दिखाना पड़ता है। तो इसलिए कंपनीज उसको कोई मेडिक्लेम बोलता है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस बोलता है, कोई कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस बोलता है, कोई कोरोना के लिए अलग पॉलिसी आ गई है उसको कुछ और नाम दे रहा है, कैंसर के लिए अलग है, किडनीज़ के लिए अलग हैं, हार्ट के लिए अलग हैं। तो ये तरह तरह के प्रोडक्ट IRDA गाइडलाइन के अंडर में ही बना हुआ है, और कंपनी अपने अपने सहूलियत के हिसाब से उसको नाम देती हैं, उसका प्रीमियम रखती हैं और उसको मार्केट में लॉन्च करती हैं। लेकिन बेसिक जो उसका कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट सबका सेम है। आप उसको मेडिक्लेम कहिए, मेडिकल इंश्योरेंस कहिए, हेल्थ इंश्योरेंस कहिए, हेल्थ प्लान कहिए, ये चारों एक ही नाम है, बस इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। इसमें कोई बेसिक या फंडामेंटल डिफरेंसेस नहीं है जिससे हम ये कहेंगे ये दोनों अलग है। बेसिक और फंडामेंटल दोनों का सेम होता है, सिर्फ कंपनीज अपने प्रोडक्ट के लिए इसको अलग अलग तरह से पेश कर रही हैं। इसमें आप जब वर्डिंग आप पढ़िएगा, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। लगभग 80 पेज का वो डॉक्यूमेंट है, जिसमें मेडिक्लेम पॉलिसी में क्या क्या कवरेज होती हैं वो सारी उसमें दी हुई हैं। जिसमें आपका प्री हॉस्पिटलेशन, पोस्ट हॉस्पिटलेशन, और हॉस्पिटल में जो भी खर्चे हैं वो सर्जरी के हो गए, या फिर आपके टेस्ट वगैरह होते हैं वो, फिर OPD हो गया, डे केयर हो गया, नर्सिंग हो गया, एम्बुलेंस हो गया। उसके बाद से आपका मैटरनिटी कवर, जो न्यू बेबी है उसके लिए कवर। उसके बाद से आपका आता है वैक्सीनेशंस वगैरह, फिर अल्टरनेटिव थेरेपी जैसे यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ICU, ये सारी कुछ उसमें मेंशन्ड है। तो आप कैसे कर सकते हैं कि हेल्थ अलग होता है, मेडिक्लेम अलग होता है, जबकि मेडिक्लेम में भी वही मिल रहा है, हेल्थ में भी वही मिल रहा है। हाँ, अब जब आप किसी पर्टिकुलर कंपनी पे जाइएगा तो उसके प्लान में चेंजेज होगा। अगर प्लान में चेंज नहीं करेंगे तो फिर लोग कंपेयर क्या करेंगे। तो उस चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए उसमें हर एक कंपनी अपना कुछ अलग से ऐड करती है, जिसको कुछ और नाम दे के उसको बेच सकती है। और लोग जिसको अपना लगता है कि जो मुझे ये सूटेबल है तो वो पॉलिसी लेता है, जिसको लगता है कि नहीं मुझे दूसरी वाली सूटेबल है तो वो लेता है। किसी को चाहिए कि नहीं मुझे सस्ता में ही कर लेना है अपना काम, तो कोई स्पेसिफिक जैसे कैंसर वाला पॉलिसी है, आप कैंसर वाला ले सकते हैं कि अब कैंसर जैसी कोई बीमारी हो तो उसके जो भी खर्चा हो आपको मिलेगा। इस तरह से आपका जो एक हेल्थ प्रोडक्ट है वो डेवलप किया जाता है। लेकिन बेस जो होता है वो IRDA जो गाइडलाइन दे रखा है, गाइडलाइन उसके बेस पे ही उसको बनाया जाता है। और मेडिक्लेम हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, सब एक होता है, और उसी को ले कंपनी आगे अपना बिजनेस करती हैं और कस्टमर को सर्विस देती हैं। इसमें आप TPA के थ्रू क्लेम कर सकते हैं या डायरेक्टली भी क्लेम कर सकते हैं। TPA तो IRDA का एक लाइसेंस्ड बॉडी होता है, एंटिटी होता है, जो IRDA उसको डिप्यूट की है कि आप कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में आप मीडिएटर काम कीजिए, और उस क्लेम का जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई कीजिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं TPA कोई कुछ गड़बड़ चीज़ है, हम TPA विदाउट TPA कर, कुछ लोग कहते हैं कि जब ये कंपनी विदाउट TPA कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। TPA इन्वॉल्व होती है सिर्फ आपके सहूलियत के लिए और क्लेम प्रोसेस को स्मूथली प्रोसेस कराने के लिए। अब इसमें आता है कि तो फिर अलग अलग नाम जो हैं तो उसमें हम क्या लें। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी बजट, अपनी ज़रूरत
इस सब को ध्यान में रखते हुए किसी प्लान का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि अगर आप पूरा एक बंडल लीजिएगा, जो जैसे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी ने उसमें ऐड करा कि हम आपको ग्लोबल कवर देंगे, हम आपको एयर एम्बुलेंस देंगे, और आपका इसमें हम क्रिटिकल इलनेस अलग से देंगे, एक्सीडेंटल का अलग से डेथ बेनिफिट होगा, चाहे जो भी उसमें होगा, डिसेबिलिटी का बेनिफिट होगा वो अलग से देंगे, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं कि नहीं है, या मेरे बजट में फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि दोनों एक ही हैं, मतलब एक जो बेसिक कवरेज है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप क्रिटिकल हटा भी दीजिएगा तो भी बेसिक आपको मिलेगा, चाहे वो किसी कंपनी का मेडिक्लेम हो, चाहे किसी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब जो उसके नाम के अकॉर्डिंग होता था, दोनों एक ही है। तो क्रिटिकल इलनेस में अब कुछ कंपनियों ने एक लिस्ट बना रखी है जिसमें लगभग 14-15 बीमारी का एक लिस्ट है। आप कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेलवर, लीवर, ये सारा का लिस्ट अलग से बना रखा है कि ये अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो आपको हम ये अलग से और ये बेनिफिट देंगे। तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा वो, लेकिन होता वो भी यूज़फुल ही है। अब तो अगर ऐसा प्रॉब्लम अगर किसी के सामने आ जाए तो जाहिर सी बात है वो उसमें फ़ायदेमंद होता है, तो कॉस्टली तो पड़ता है। अब इसमें ऑर्गन, जैसे ऑर्गन डोनर है, ऑर्गन डोनर जो है वो डोनर का भी कवरेज देगा उस इंश्योरेंस में, और उसके लिए भी देगा, जो रेसिपेंट है उसके लिए भी देगा। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिसका हो रहा है उसका कवरेज होता है, और जो ऑर्गन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, उसका भी कवरेज मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें रेयर होती हैं, मतलब सबके सामने आती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जिसका बजट है वो ले सकता है, जिसका बजट नहीं वो इसको हटा सकता है। लेकिन बेसिक जो आज हम चर्चा करने आए थे कि मेडिक्लेम क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ प्लान क्या होता है, मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता है, तो ये सब चीज़ एक ही है। सबका बेस जो है, जो जिसका जो मोटिव है, जिस गोल को अचीव करने के लिए इस चीज़ का डिज़ाइन किया गया है, वो सारा सबका सेम होता है IRDA के हिसाब से। वो आपको उसको मेडिक्लेम कहिए, आप उसको हेल्थ इंश्योरेंस कहिए, या आप उसको कोई और नाम दीजिए। हाँ, कंपनी टू कंपनी वाइज ये सब नाम अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो कुछ ना कुछ उसमें ऐड करके उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर हम किसी नए वीडियो में। बाकी हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, जनरल इंश्योरेंस ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें आप बहुत सारा चीज़ कवर होता है। जनरल में आपको हेल्थ, मोटर, मरीन, लायबिलिटी, SME, बहुत सारा इंश्योरेंस होता है जो कि इसमें है। तो ये छोटा टॉपिक नहीं है। समय समय पर हम ऐसे ही वीडियो लाके और सारे कोशिश करेंगे जो सारे जो टर्म्स हैं इसको हम कवर करें, और ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, और लोग पहले कोई भी प्लान लेने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जान लें और फिर उसको लें। धन्यवाद।